चलिए बच्चों, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिएगा यहाँ पे क्या दिया है कि द फॉलोइंग टेबल शोज कॉजेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, शो इट बाय अ पाई डायग्राम। मतलब ये जो टेबल है ना बच्चों, इसमें क्या दिखाया गया है, तो कॉजेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, यानी कि जो नॉइज पॉल्यूशन है वो किसके कारण होता है और कितना % हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो हमें क्या करना है, इस इन्फॉर्मेशन को पाई डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और फिर हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से 3 कॉलम्स बनाएंगे। तो पहले कॉलम में क्या आता है बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, कॉजेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। तो देखो जैसे कि कंस्ट्रक्शन की वजह से कितना नॉइज पॉल्यूशन होता है, 10%, फिर ट्रैफिक की वजह से 50% का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉजेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, परसेंटेज, मतलब कितने कितने % का नॉइज पॉल्यूशन होता है। और थर्ड कॉलम में क्या आता है बच्चों, सेंट्रल एंगल, यानी कि थीटा। ठीक, तो देखो पहला तो कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की वजह से कितना नॉइज पोल्यूशन होता है, 10% का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, 10%, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ट्रैफिक की वजह से देख लेते हैं। तो ट्रैफिक के कारण कितना होता है पॉल्यूशन, 50% का। तो यहाँ पे 50 लिख दीजिए, ये परसेंटेज लिख करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, क्या है, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ्स, तो इसकी वजह से कितना नॉइज पॉल्यूशन होता है बच्चों, 9% का, ठीक है। फिर क्या है, इंडस्ट्री, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की वजह से कितना पॉल्यूशन होता है, तो 20% का। फिर उसके बाद ट्रेन्स का दिया गया है, तो ट्रेन्स की वजह से होता है नॉइज पॉल्यूशन कितना, 11%। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 11, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, तो इसका टोटल करेंगे। आप तो जानते ही हैं, क्योंकि टोटल की जरूरत पड़ती है ना जब भी हम लोग सेंट्रल एंगल निकालते हैं। तो इसका टोटल कितना आएगा पता है आपको, देखो 11 और 9 कितना हो जाएगा, 20, 20 20 40, 40 10 50, और ये 50 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। वैसे परसेंटेज तो 100 होता ही है, हम जानते ही हैं, ठीक है। अब चलिए बच्चों सेंट्रल एंगल निकालते हैं। तो सेंट्रल एंगल हमको कैसे मिलता है, देखो इधर क्या है 10, तो हम इधर लिख देंगे 10। फिर इसका टोटल कितना है, 100, तो यहाँ पे लिख दिया 100 इंटू मल्टीप्लाई करना होता है किससे, 360 से। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो 0 0 गया, ये वाले 0 से ये वाला 0 चला जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 36 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पे देखना 50 अपॉन में क्या आएगा, 100 इंटू 360। अब क्या होगा, ये वाले 0 से ये वाला 0 जाएगा, ये वाले 0 से ये वाला 0 जाएगा, ठीक है। तो सारे 0 यहाँ से कैंसिल हो चुके हैं, बचा क्या है, 5 इंटू 36, दोनों का मल्टीप्लाई करो। 5 6 का क्या होता है बच्चों, 30, 30 का 0, 3 आ गया कैरी, 5 3 15 और ये 3 18, मतलब क्या आ जाएगा बच्चों, 180 डिग्री, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं। फिर यहाँ पे क्या है 9, तो 9 अपॉन 100 इंटू 360, तो 0 से 0 जाएगा बराबर, और फिर 9 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा। चलिए मैं आपको इसको अच्छे से सॉल्व करके बता ही देती हूँ। देखो होगा क्या, 0 0 कैंसिल, ठीक है। 9 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 9 6 का क्या होता है, तो 54, ठीक है। 5 आ गया कैरी, फिर 9 3 का क्या होता है, 27, 27 और 5 28 29 30 31 32, तो यहाँ पे आ गया 32 डिवाइडेड बाई 10, है ना। तो देखो बच्चों जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या आया, 32.4। समझे ना कैसे हुआ। फिर उसके बाद आगे देखिएगा, अभी 20% हम लोगों को बताना है, तो 20 अपॉन 100 इंटू 360 डिग्री। तो देखो 0 0 जाएगा, ये वाले 0 से ये वाला 0, अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2 6 12, 1 आ गया, 2 3 6 1 7, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 72 डिग्री, ठीक है। फिर अभी 11% हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो 11 इंटू 100 अपॉन में 360 लिखेंगे। अब क्या होगा, देखो 0 से 0 गया, फिर 11 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 11 6 66, कैरी आ गया 6, फिर 11 3 क्या होता है बच्चों, 33 और 6 क्या होता है, 39, तो यहाँ पे आ जाएगा 39, ठीक है। अपॉन में क्या है बच्चों, 10 है बराबर। अब देखो इधर नीचे क्या है, 1 0 है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी इसका आंसर क्या आया, 39.6, ठीक है। 39.6 डिग्री हमने लिख दिया बराबर। अब इसका टोटल कर दीजिए बच्चों। अच्छा टोटल इसका करके देखो कि 360 आता है क्या। अगर 360 आया तो समझ लीजिए कि आपने ये जो भी कैलकुलेशन किया है वो तो एकदम सही है, लेकिन अगर नहीं आया तो कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ किया है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो 4 और ये 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 10, फिर 1 आ गया, 6 0 2, 6 2 8, 8 2 10, 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19,
एक मिनट रुकिए, हम कहीं पे गड़बड़ कर रहे हैं क्या? 360 तो आना ही चाहिए। एक मिनट, हाँ 6 8 8 8 नहीं 6 0, फिर ये 2 6 2 8 8 2 10 10 9 19 19 से क्या होता है 20, ठीक है 20 का 0 2 आ गया। फिर उसके बाद 3 3 और ये 8 इसमें जोड़ देंगे तो 8 8 9 10 11 11 और ये 3 तो 14 हो जाएगा। 14 और ये 7 21 21 और 3 24 24 2 26 26 का 6, फिर से ये 2 आ गया। उसके बाद 1 और ये 1 है और कहीं पे है क्या? नहीं, 1 और ये 2 मिला देंगे तो 3, ठीक है। पॉइंट कहाँ पे आएगा बच्चों? तो इधर आ जाएगा पॉइंट, यानी 360 डिग्री आया। मतलब हमने ये जो भी कैलकुलेशन किया है वो एकदम राइट है, ठीक है। समझता है ना आपको कैसे हमने प्लस किया? अगर ऐसे डायरेक्टली नहीं समझ में आता है तो एक एक लिख करके जब आप करोगे ना बच्चों आपको समझेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये सेंट्रल एंगल तो निकाल लिया। अब हमें क्या करना है? तो पाई डायग्राम बनाना है। तो क्या करना होगा? सबसे पहले इस प्रकार से आप लोग एक सर्कल बनाइएगा और फिर आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी बच्चों? तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी प्रोटेक्टर की, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं पाई डायग्राम। तो क्या करना होता है? पहले तो ये हो गया आपका सेंटर, सही है ना, सेंटर बीच में ही आना चाहिए। यस, चलो ये मेरा सेंटर हो गया। बीच में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, ठीक। यहाँ से एक लाइन ऐसे करके खींच दो। अब यहाँ पे देखते जाओ और फिर एंगल बनाते जाओ। तो देखो बच्चों, कंस्ट्रक्शन की वजह से मतलब जो नॉइस पोल्यूशन हो रहा है उसका सेंट्रल एंगल कितना है? 36 डिग्री। तो अब आपको ये प्रोटेक्टर लेना है, इसमें 36 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। और ये एकदम सीधा होना चाहिए, स्केल की मदद से लाइन खींचिएगा। 36 कहाँ पर आएगा? तो देखो ऐसे रखिएगा और नापिए, ये 10 20 30 और 36 लगभग यहाँ पर कहीं पर आएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से आप लोग एक लाइन खींच दीजिए। ये हो गया 36 डिग्री किसका? कंस्ट्रक्शन का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देख लो, क्या है? 180। तो अब आपको 180 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ पे इसको रखिएगा और 180 कहाँ पर आएगा? देख लो ज़रा, 180 आएगा 100 110 120, अच्छा 180, अरे 180 तो पूरा इधर आएगा, ये देखो इधर आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से आप एक लाइन खींच दीजिए सीधी सी, ऐसे, ठीक है। ये किसका है? तो ट्रैफिक का है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों ट्रैफिक, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला देखिएगा 32.4। तो 32.4 यहाँ से फिर से 32.4 डिग्री का एंगल बनाइएगा, यहाँ पे रखेंगे। और 32.4 कहाँ पे आएगा? ये 30, फिर 32.4, बाप रे, ये देखो इधर कहीं पे आएगा बच्चों, थोड़ा अंदाज से ही कर दीजिएगा आप लोग। 32.4 मतलब यहाँ पर, ठीक है। यस, बहुत ही छोटा सा ही आएगा। हाँ, ये हो गया 32.4 डिग्री, लिख देते इधर। और ये किसका है? तो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ्स का है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एयरक्राफ्ट टेक ऑफ्स, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद अगला यहाँ पे इंडस्ट्री का कितना है? 72 डिग्री। तो फिर से अभी यहाँ पे रखिए प्रोटेक्टर को और 72 डिग्री का एंगल बनाइएगा। 72, 10 20 30 40 50 60 70, 72 यहाँ पर आएगा। ये किसका है? इंडस्ट्री का है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इंडस्ट्री, ठीक। और ये जो लास्ट वाला बचा हुआ है ये कितना होगा बच्चों? 39.6 डिग्री। और ये किसका है? ट्रेन्स का है। तो यहाँ पर लिख दीजिए बच्चों ट्रेन्स, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। बस इतना ही करना था, हम लोगों को पाई डायग्राम बनाना था, बना दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा बच्चों, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक सर्वे कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। किस लिए सर्वे कंडक्ट किया गया? कि जो स्टूडेंट्स है ना
वो कौन कौन से गेम को पसंद करते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनमें से किसी को क्रिकेट पसंद होगा, किसी को खो खो पसंद होगा, है ना। तो इसी को लेकर के सर्वे किया गया, और जब सर्वे किया गया बच्चों तो ये इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है। जैसे कि क्रिकेट खेलने वाले जो बच्चे हैं ना, उनका सेंट्रल एंगल कितना 81 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल एंगल दिया गया, एक्चुअल में नंबर नहीं दिया है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल एंगल दिया गया। फुटबॉल खेलने वाले कितने 63 डिग्री, फिर हॉकी के देख लो 54 डिग्री। समझ में आ रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। अभी इसकी मदद से आप लोग को क्या करना है बच्चों, ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, इनके आंसर देने हैं, ठीक है। और सुनो, एक और बात बताती हूँ, देखो यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 1000, ठीक है। मतलब 1000 स्टूडेंट्स थे और इन्हीं में ये सर्वे किया गया, ठीक है। तो पहला सवाल देखो बच्चों क्या है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, यानी कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, ठीक है। तो अभी ये आप कैसे निकालोगे, तो देखो बच्चों पहला वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, जो भी फाइंड आउट करना रहता है उसको ना x मानने का, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेट x स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, ठीक है। तो देखो बच्चों मैंने आपको इसमें क्या बताया था, लेफ्ट हैंड साइड लेना होता है, राइट हैंड साइड लेना होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, सेंट्रल एंगल लिखते हैं, ठीक है। तो पहले तो क्या आएगा बच्चों, सेंट्रल एंगल फॉर क्रिकेट, फिर अपॉन में क्या आता है 360 डिग्री, फिर विच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। तो इसको हमने क्या कंसिडर किया है बच्चों, x कंसिडर किया है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे x, और नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो आप इधर रखते जाइए। सेंट्रल एंगल कितना है क्रिकेट वालों का, तो ये देखो 81 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, 81 डिग्री, फिर 360 डिग्री विच इज इक्वल टू x अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितना दिया है 1000, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1000, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 1000 है इसको इधर बुलाइए, तो क्या हो जाएगा, देखो 81 अपॉन 360, ये 1000 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा विच इज इक्वल टू x। अब चलो इसको सिंप्लीफाई करो, तो 0 0 कैंसिल, ठीक है। फिर क्या होगा, तो इसको हम लोग 2 से कैंसिल कर सकते हैं ना, 2 से करें या फिर 4 से भी तो होएगा ना। देखो 4 9 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक और काम कर सकते हैं, देखो 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, यही होता है ना, यस 9 9 ज़ा 81। अब 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं, देखिए 9 5 से क्या होता है बच्चों 45, 4 आ गया, 9 2 ज़ा 18, 18 और 4 कितना होता है 18, 19 20 21 22, मतलब 225 आ जाएगा। यानी 225 बच्चे ऐसे हैं जिनको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, ठीक है। तो हम इधर लिख देते हैं कि हेंस 225 स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो देख लीजिए पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल खेलने वाले बच्चे कितने हैं, यानी कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। तो देखो बच्चों उसको हम लोग y कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट y स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, ठीक है। तो देखो बच्चों फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेना है, राइट हैंड साइड लेना है। अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेंट्रल एंगल लिखेंगे फॉर फुटबॉल, ठीक है, सेंट्रल एंगल फॉर फुटबॉल। नीचे क्या आएगा 360, ठीक है, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा y, और नीचे क्या आएगा बच्चों टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलो सेंट्रल एंगल फॉर फुटबॉल कितना है, फुटबॉल के लिए सेंट्रल एंगल 63 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 63 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री विच इज इक्वल टू y अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 1000, यहाँ पर हमने लिख दिया 1000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 1000 को इधर बुलाएंगे। तो देखिए होगा क्या 63 अपॉन 360 इंटू 1000 विच इज इक्वल टू y, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो 0 0 कैंसिल हो गया, फिर
9 से इसको कैंसिल करें क्या? देखो 9 7 सा 63 होता है और 9 4 सा 36, सही है ना। फिर इसको 4 से कैंसिल करो तो 4 2 सा 8 और 4 5 सा 20। अब देखो 25 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y का वैल्यू हमको मिल जाएगा 7 5 सा 35, 3 आ गया, 7 2 सा 14, 3 14 15 16 17, मतलब यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 175, यानी कि 175 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि हेंस 175 स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल। ठीक है ना बच्चों। अब हमें क्या बताना है लास्ट में, देखिएगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रेफर अदर गेम्स, यानी अदर गेम्स खेलने वाले बच्चे कितने हैं। तो देखो बच्चों, अदर का यहाँ पे सेंट्रल एंगल दिया गया है 72 डिग्री। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 3 और इसको हम लोग मान लेते हैं बच्चों, ये एक्स वाई ले चुके हैं ना, ए मान लेते हैं कि लेट ए स्टूडेंट्स प्रेफर अदर गेम्स। तो फिर से आपको वही करना है, अदर एंगल, ये सेंट्रल एंगल लिखेंगे अदर गेम्स का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेंट्रल एंगल फॉर अदर गेम्स। नीचे क्या आएगा 360 डिग्री, यस लिख देते इधर, विच इज़ इक्वल टू क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा ए और नीचे क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये ए है। चलो अब देखते हैं सेंट्रल एंगल कितना दिया है अदर गेम्स का, 72 डिग्री, ये लीजिए हमने लिख दिया, अपॉन में आ गया 360 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 1000। अब क्या करेंगे 1000 को इधर बुलाएंगे तो देखिए होगा क्या 72 अपॉन 360 इंटू 1000 विच इज़ इक्वल टू ए। ठीक है, अब इसको कैंसिल कीजिए बच्चों, तो 0 से 0 गया। ठीक है, और 9 9 6 जा, 1 मिनट, 9 4 जा, ये 4 बार में जाएगा और 9 8 जा 72 है ना, फिर 9 9 से 81, इसमें 9 जोड़ेंगे तो सही है। फिर उसके बाद इसको 4 से कैंसिल कर सकते हैं बच्चों, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब 2 का मल्टीप्लाई 100 में कर दो तो क्या आ जाएगा 200, यानी कि ए का वैल्यू हमें क्या मिला बच्चों 200, यानी 200 बच्चे ऐसे हैं जिनको दूसरे गेम्स खेलना अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा कि 200 स्टूडेंट्स प्रेफर अदर गेम्स। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए हमने हर एक क्वेश्चन का आंसर बता दिया। पहले का ये था, दूसरे का कहाँ गया, हाँ ये, और तीसरे का ये देखो 200। बच्चों अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर देखिएगा क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, 180 विमेन का क्या किया गया बच्चों, तो मेडिकल चेकअप करवाया गया। ठीक है, जिसमें क्या पता चलता है कि 50 विमेन ऐसी हैं जिनको हीमोग्लोबिन की कमी है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, शॉर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, और फिर 10 विमेन ऐसी हैं जिनको कौन सी प्रॉब्लम है बच्चों, कैटरेक्ट की। तो ये एक बीमारी होती है जो आंखों में होती है। ठीक है, फिर उसके बाद 25 विमेन ऐसी हैं जिनको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, यानी रेस्पिरेशन वाला। ठीक है, और फिर जो रिमेनिंग बची हुई औरतें हैं, यानी कि जितनी भी, मतलब इन लोगों को छोड़ करके 50 25 और ये 10, ठीक है, इनको छोड़ करके बाकी जो बची हुई औरतें हैं वो एकदम स्वस्थ हैं, यानी कि हेल्दी हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन को पाई डायग्राम की मदद से इधर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे होगा चलिए आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस तरीके से 3 कॉलम्स बनाओगे। ठीक है, पहले कॉलम में आपको क्या लिखना है बच्चों, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब इनको क्या क्या प्रॉब्लम है, तो हेल्थ प्रॉब्लम इधर लिख देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो नंबर ऑफ विमेन। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये प्रॉब्लम लिखने से अच्छा है ना कंडीशन लिखो, मतलब उनके हेल्थ की कंडीशन कैसी है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम से ज़्यादा अच्छा होगा कंडीशन। ठीक है, फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर अभी हम लोग सेंट्रल एंगल लिखेंगे। ठीक है बच्चों, 1 मिनट रुकना, इधर थीटा बना देती हूँ थोड़ा, ये देखो थीटा। ओके, चलो अभी देखते हैं। तो
सबसे पहले कौन सा प्रॉब्लम दिया गया है, तो शॉर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, देखो शॉर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इसकी कमी कितने लोगों में है, तो देखो यहाँ पे नंबर दिए गए हैं 50, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम कौन सा है बच्चों, सफर्ड फ्रॉम कैटरेक्ट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सफर्ड फ्रॉम कैटरेक्ट, ठीक है। तो कितनी विमेन ऐसी हैं जिनको ये बीमारी है, तो 10, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों 10, ठीक है। और देखो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कितने लोगों को है, 25। तो यहाँ पे लिखते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 25। और जो बाकी की बची हुई विमेन है बच्चों, वो सब के सब क्या है, हेल्दी हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लास्ट में हेल्दी, ठीक है। अब हेल्दी विमेन का जो नंबर है वो आप कैसे निकालेंगे, ये बहुत ही सिंपल है। देखिए टोटल कितनी विमेन थी, 180, है ना। तो सुनो अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखिएगा 180, ठीक है। 180 में से क्या करेंगे, इनको हम जब माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी विमेन बची हुई है ना। तो 50 10 कितना होता है, 60 और ये 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 20 80 मतलब 85, ठीक है। तो 180 में से 85 को माइनस कर दो, तो 10 में से 5 क्या 5, फिर 17 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 9। यानी कि 95 विमेन ऐसी हैं जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग क्या है, हेल्दी हैं, ठीक है। चलिए इतना काम तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना होगा बच्चों, तो सेंट्रल एंगल बताना रहेगा। तो सेंट्रल एंगल कैसे बताया जाता है आप जानते ही हैं, यहाँ पे 50 है तो 50 लिखेंगे और फिर इसका टोटल कितना है बच्चों 180। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 180, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से, ठीक है। अब देखो ये कैसे घटेगा, तो ऐसे ही है ना, 0 0 गया, 18 1 से 18, 18 2 सा क्या होता है बच्चों 36 होता है, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 52 सा क्या होता है 100, मतलब यहाँ पे आ गया 100 डिग्री, ठीक है। चलिए अब ये देख लेते हैं। तो 10 अपॉन में क्या आएगा बच्चों 180, फिर यहाँ पे 360 डिग्री। अब क्या होगा, तो देखो ये 0 0 जाएगा, फिर 18 1 से 18, 18 2 सा 36, है ना। और 10 2 सा क्या हो जाएगा बच्चों 20, मतलब यहाँ पे जो इसका सेंट्रल एंगल है वो क्या आया 20 डिग्री, ठीक है। अब चलो 25 का देख लेते हैं। तो 25 अपॉन 180 इंटू 36, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही होगा, 0 0 गया, 18 1 सा 18, 18 2 सा 36। अब 2 का मल्टीप्लाई 25 में करो तो 25 2 सा क्या होता है बच्चों 50, यानी यहाँ पर आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। चलो अभी ये लास्ट वाला देख लेते हैं। तो 95 अपॉन 180 इंटू 360 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो 0 0 फिर से कट जाएगा, 18 1 से 18, 18 2 सा क्या हो जाएगा 36। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 2 5 सा 10, 1 आ गया, 2 9 सा 18 1 19, मतलब यहाँ पे देखो बच्चों क्या आ गया 190 डिग्री, ठीक है। अब इन सभी का टोटल करो, देखो 360 आपको मिलता है क्या, तो चलिए चेक करते हैं एक बार। देखो 100 और ये 20, 120, 120 और 50 जोड़ देंगे तो 170, 170 और 190 कितना होगा, देखो 170 और 190, 0 9 7 16, फिर इधर एक आ गया, जी हाँ देखो 360 डिग्री आया ना इनका टोटल, मतलब हमने ये जो भी कैलकुलेशन किया है वो एकदम राइट है, ठीक है बच्चों। चलिए इतना काम तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, तो पाई डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले सर्कल बनाइएगा, ठीक है। पाई डायग्राम के लिए पहले सर्कल ही तो बनाना पड़ता है ना। फिर क्या करेंगे, तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा और अभी आपको ले लेना है प्रोटेक्टर, ठीक है। चलिए यहाँ से हम एक सीधी सी लाइन खींच देते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों ये वाला जो एंगल है वो कितना डिग्री है 100 डिग्री। तो हम लोग ऐसे इसको रखेंगे और 100 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। 100 डिग्री कहाँ पर आएगा, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये हो जाएगा 100, ठीक है। फिर यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं 100 डिग्री का, मतलब 100 डिग्री एंगल का, देखो ऐसे, ओके। ये हो गया आपका 100 डिग्री। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, शॉर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है शॉर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। फिर नेक्स्ट देखिएगा क्या है 20%, है ना। 20% नहीं 20 डिग्री। तो यहाँ पे 20 डिग्री का एंगल बनाइएगा, यहाँ से देखिए 20 डिग्री कहाँ पर आएगा, ये तो बहुत ही कम आएगा, चलिए कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ पर, ठीक है, बहुत छोटा सा ही आएगा ये तो, ठीक। यहाँ से हम एक लाइन खींच देते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है बच्चों, ये हमको क्या दिखा रहा है, ये 20 डिग्री है, इधर हम लिख देते हैं
20 डिग्री, बहुत कम जगह हो गई ना। यस, ये हमको दिखा रहा है सफर्ड फ्रॉम क्या है, कैटरेक्ट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखो सफर्ड फ्रॉम कैटरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिएगा बच्चों क्या है, तो यहाँ पे देखो क्या है 50 डिग्री। तो अब इसको आप यहाँ पे रखिएगा और 50 डिग्री का एंगल बना लीजिएगा। रख दिया हमने, यस। 50 डिग्री कहाँ पर आएगा बच्चों, देखना पड़ेगा। तो 50 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सही है ना, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, हाँ पर ठीक है। नहीं, आप लोग इधर उधर मत कीजिएगा, आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, एकदम अच्छे से मेजर करके किया करो, गलती नहीं। तो ये कितना डिग्री हो गया, 50 डिग्री। ठीक, और ये क्या दिखा रहा है बच्चों, तो ये हमें दिखा रहा है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक, फिर उसके बाद लास्ट में क्या है बच्चों, 190 डिग्री। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हेल्दी लोगों को। तो ये जो है ना बच्चों, ये है 190 डिग्री का। ठीक है, जो हमें बता रहा है कि इतने लोग क्या हैं, तो हेल्दी हैं। ठीक है, तो बस ऐसे ही आपको पाई डायग्राम बनाना है। देख लो कितना सिंपल है ना, आसान था कि नहीं। तो फाइनली आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, ये भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। तो इसे आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग बचा हुआ लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो एनवायरमेंट डे के दिन स्कूल के बच्चों ने ना कुछ पेड़ लगाए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ना ट्रीज के नेम दिए गए हैं, और क्या दिया है बच्चों, नंबर ऑफ ट्रीज, यानी कि कौन सा पेड़ कितना लगाया गया, वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसे आपको पाई चार्ट की मदद से दिखाना है। ठीक है, तो पाई चार्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 3 कॉलम्स बनाते हैं। ठीक है, पहले कॉलम में यहाँ पर क्या आएगा, तो ट्री नेम आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे कॉलम में क्या आएगा बच्चों, तो नंबर ऑफ ट्रीज, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रीज। और तीसरे में क्या आता है, सेंट्रल एंगल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक एक करके हम लोग पेड़ों के नाम लिखते जाएंगे। तो पहला देखिएगा क्या है, करंज। तो इसके कितने पेड़ लगाए गए, 20। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों, बहेड़ा। ठीक है, यस, कितना है, कितने लगाए गए, तो 28। फिर तीसरा है अर्जुन। तो अर्जुन के कितने पेड़ लगाए, अर्जुन के लगाए हमने 24। चौथा है बकुल। तो बकुल के कितने पेड़ लगाए, 22। और लास्ट में है कड़ू नींब। तो इसके कितने पेड़ लगाए आप लोग देख सकते हो, कितना है बच्चों, 26। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो सेंट्रल एंगल निकालेंगे, लेकिन उसके पहले क्या करना होगा, तो इसका टोटल करना होगा। चलिए फिर इसका टोटल कर लेते हैं। तो देखो 8 4 12 12 2 12, एक मिनट 8 और ये 2 10। ठीक है, 10 ले लिया, फिर ये 6 16 4 20, 20 का 0 2 आ गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और ये 2 12, यानी कितना हो गया बच्चों, 120। ठीक है, अब चलिए सेंट्रल एंगल फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 20, इसका टोटल कितना है, 120। फिर यहाँ पे 360 आ जाएगा। अब क्या, तो देखो बच्चों, यहाँ पे होगा क्या, ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। अलग से सॉल्व करके बताओ, देखो ऐसे, ये वाले 0 से ये वाला 0 गया। फिर 12 से इसको कैंसिल करते हैं, 12 1 12, 12 3 36। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 23 क्या हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 60 डिग्री। ठीक है, फिर उसी प्रकार से आगे का भी करना है। तो इधर क्या है 28, हम इधर लिख देंगे 120 इंटू 360। तो फिर से वही होगा, देखो इससे ये कैंसिल होगा, 12 3 36, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 क्या होता है बच्चों, 24, है ना, 2 आ गया, और 3 2 6 7 8, तो यहाँ पर आ गया 84 डिग्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला देख लीजिएगा, यहाँ पर है 24, नीचे आ जाएगा 120 इंटू 360। फिर से वही होगा, यहाँ पे 3 आएगा, ये दोनों कैंसिल होकर के, और 3 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो 3 4 12, 1 आया, 3 2 6 1 7, मतलब यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 72 डिग्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन देख लीजिए, यहाँ पे 22 अपॉन में 120 और इधर 360 डिग्री। फिर से वही होगा, ये दोनों कैंसिल होकर के इधर 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 3 2
6, ठीक है। अब ये लास्ट में देख लीजिए, यहाँ पे 26, इधर हमने लिखा 120 अपॉन 360, फिर से इधर 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18, 1 आया, 3 2 617, मतलब यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 78 डिग्री, ठीक है। अब इन सभी का टोटल करो, देखो कितना आता है, तो 4 2 6, 6 6 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, है ना, 20 का 0 2 आ गया। फिर इधर देखो 7 और 6, 6 6 12 1 13, 13 और 7, 13 7 20, 20 8 28, 28 और ये 6 34, 34 और ये 2 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा, यानी कि 360 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, तो इसे हमें पाई डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए फिर पाई डायग्राम जल्दी से बना लेते हैं। तो इस डेटा के लिए पाई डायग्राम ये होगा, कैसे किया जाता है आप तो जानते ही हैं, क्या करना होगा, कहाँ गया, हाँ ये हमें लेना पड़ेगा प्रोटेक्टर, ठीक है ना। देखो यहाँ से हम लोग एक लाइन खींच देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का एंगल बनाइएगा, इधर रखिए और 60 डिग्री का एंगल बनाइए, 60 यहाँ पे आ रहा है। तो ये कौन सा पेड़ दिखा रहा है, करंज का, है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60 डिग्री, और ये हमें जो पेड़ दिखा रहा है वो इधर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे 84 डिग्री है, चलो 84 डिग्री का एंगल इधर बनाते हैं हम लोग, 80 यहाँ पे आ रहा है, फिर इससे 4 आगे जाना है, मतलब इधर, ठीक है। चलो लाइन खींचते हैं, ये है 84 डिग्री, और ये कौन सा पेड़ दिखा रहा है, देखो उधर बहेड़ा है ना, तो लिख लेते हैं इसको भी, ठीक। फिर अगला देखो 72 डिग्री, तो अभी आपको 72 डिग्री का एंगल बनाना है, इधर रखिए और 72 डिग्री का एंगल बनाइए। 72 कहाँ पे आएगा बच्चों, तो 72 ये रहा, ठीक है। फिर अब यहाँ से एक लाइन खींचते जाओ, यस 72 डिग्री। तो ये हमें कौन सा पेड़ दिखा रहा है, अर्जुन का, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अर्जुन, ठीक। फिर 66 डिग्री, चलो 66 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम लोग, इधर रखेंगे और 66 कहाँ पे आ रहा है, तो देखो 60 के आगे ही ना आएगा, यहाँ पर आ रहा है 66, ठीक है, इधर, हाँ सही है। ये देखो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, चलो कोई नहीं। ये 66 डिग्री कौन सा पेड़ दिखा रहा है हमको, बकुल का, तो हम इधर लिख देते हैं बच्चों बकुल, और लास्ट में जो बचेगा वो ये दिखाएगा 78 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 78 डिग्री। और ये क्या दिखा रहा है बच्चों, तो ये दिखा रहा है हमको कड़ू नीम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कड़ू नीम, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो पाई डायग्राम बन चुका है, ऐसे ही बनाना है, ठीक है, अच्छे से देख लो बच्चों आप लोग। ओके, तो फाइनली आपका ये जो प्रॉब्लम सेट मतलब मिसलिनियस प्रॉब्लम 6 है ये कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ ही आप लोग को बताना चाहती हूँ कि जो आपका अलजेब्रा है ना बच्चों क्लास 10th का, वो पूरा के पूरा कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी हमने नहीं छोड़ा है, सारे के सारे प्रैक्टिस सेट्स किए हैं, और सभी हमने जो आपके प्रॉब्लम सेट है वो भी हमने हर एक क्वेश्चन को किया है, कुछ भी यहाँ पे छोड़ा नहीं है, ठीक है। और सुनो बच्चों, अगर आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, कहाँ पर, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर हर एक चैप्टर के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जब आप उसमें जाएंगे तो वहाँ पर आपको वो चैप्टर का जो वीडियोस हैं वो लाइन से अरेंज किए हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियोस अच्छे से देखते रहो, पढ़ाई करते रहो, कुछ भी डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिए। और एक और बात बता दूँ, सुनो, जैसे कि जो भी मैं आपको सॉल्यूशंस करवाती हूँ ना बच्चों, जो भी सॉल्यूशंस यहाँ पे करवाती हूँ उसकी PDF फाइल बना करके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना बच्चों, हमारा टेलीग्राम चैनल, उसमें मैं अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए, ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, देखो, अगर आप टेलीग्राम में जा करके मेरा नाम सर्च करोगे, ओके, ऐसे सर्च, देखो बच्चों जो हमारे चैनल का नाम है ना वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, तो जा करके उधर जब आप सर्च करोगे ना तो आपको वो टेलीग्राम चैनल दिखेगा जिसमें मेरी फ़ोटो लगी हुई है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से जा करके जो भी PDFs हैं उनको ले सकते हो, ठीक है। सर्च करने का, जैसे टेलीग्राम में ना सर्च का भी ऑप्शन आता है, ऊपर 3 डॉट होते हैं ना, उस पर दबाओगे तो ऐसा सर्च वाला आता है, आप लोग को तो पता ही है वैसे भी, उस पर दबाओ और फिर जो भी प्रैक्टिस सेट चाहिए ऐसे डालो, प्रैक्टिस सेट, है ना। ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो छोटे बच्चों को बताया जाता है, पर फिर भी देख लो,
प्रैक्टिस एट 3.1 3.2 जो भी डालना है, मतलब जो भी चाहिए आपको वो डालिए, ठीक है। थोड़ा आपको खोजना पड़ सकता है, लेकिन अच्छे से प्रॉपरली क्लास वगैरह डालोगे ना, ऐसे क्लास 10th अच्छे से डालोगे तो वो तुरंत के तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही मुझे आप लोगों को बताना था। ओके, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और बच्चों अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।